खूब ज़्यादा पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ। पैसा खूब कमाना चाहिए। आज के ज़माने पैसा होना चाहिए साहब, बिना पैसे के लोग इज्जत नहीं करते, इसलिए पैसा तो ज़्यादा कमाना चाहिए। और आपकी काबिलियत आपका सबसे बड़ा धन है। आपकी योग्यता ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपके पास डिग्री बहुत है पर आप में काबिलियत नहीं है, आप में कोई हुनर नहीं है, तो आपकी डिग्रियां कुछ ना कर पाएंगी। सारी जिंदगी आपको लाने में खड़ी करके रखेंगे, भाई साहब नौकरी है क्या, भाई साहब नौकरी दे दो। डिग्रियां वाले हाथ जोड़े खड़े हैं, भैया नौकरी दे दो, और काबिलियत वालों के सामने डिग्रियां वाले हाथ जोड़े खड़े हैं, भैया साहब हमारे संग चलो, हमारा काम कर दो, पहले हमारे पास चलो। हाँ या ना? तुम डिग्रियां समेटने में लगे रहे और कुछ लोगों ने हुनर सीख लिया। क्यों जी? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास डिग्रियां नहीं होनी चाहिए, पर ऐसी डिग्री ना हो जिस डिग्री के साथ आपके अंदर हुनर ना हो, काबिलियत ना हो, योग्यता ना हो। आप साबित कैसे करेंगे आप कितने योग्य हैं? डिग्रियां अपनी जगह है। यदि सब काम डिग्रियों से होता तो इंटरव्यू की क्या जरूरत थी? इंटरव्यू क्या है? आपके हुनर का परिचय ही तो है। यदि सारा काम डिग्रियों से हो जाता, भाई हम आपके नंबर देख के रख लेंगे, तो इंटरव्यू की क्या जरूरत थी? भाई साहब बताओ, हाँ या ना? इसका मतलब है केवल डिग्रियां नहीं, आपकी काबिलियत, आपका ज्ञान वो काम करता है। इसलिए आप अपने बच्चों को डिग्रियों के साथ हुनर दीजिए। बिजनेस करना भी एक हुनर है, नहीं है? सब बहुत पढ़े लिखे लोग बिजनेस शुरू करते हैं, ठप हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में डिग्रियां काम नहीं करती, माइंड काम करता है। ये चाहिए। आप कितने 100 के 100 नंबर लेके आए हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, रखिए किनारे। बिल्कुल काम ना आएगी तुम्हारी डिग्री तुम्हारे बिजनेस में। तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा दिमाग काम करेगा, हाँ या ना? ओयो वाले ने देखो कितना नंबर लाया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बैठे वो करोड़ों कमा रहा है। आपको घर बैठे टैक्सी दिला रहा है, आपको घर बैठे होटल का रूम दिला रहा है। दिमाग से तो काम कर रहा है वो डिग्री से काम कर रहा है क्या? डिग्री कोई नहीं पूछता उसकी। सुंदर पिचे की डिग्री कौन पूछ रहा है? क्यों जी? बिल गेट्स की डिग्री कौन पूछ रहा है? इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके पास डिग्री ना हो। डिग्री हो, आप पढ़ें, पर सिर्फ पढ़ के रट्टू तोता ना बन जाएं। अपने मस्तिष्क को चारों ओर लगा के रखिए, हुनर सीखते रहिए। कई बार जो हम पढ़ते हैं उससे विपरीत काम करना पड़ता है। हमने जो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं, कई बार उस फील्ड में जाना पड़ता है। वो तो समय निश्चित करेगा कि आपको आगे बनना क्या है। आप कितना भी निश्चित कर लो, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, आप कितना भी डिसाइड कर लो, लेकिन डिसाइड करने वाला परमात्मा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर बनोगे वही जो ईश्वर बनाना चाहता है। इसलिए तुम अपना दिमाग ओपन रखो, खुला रखो, सब तरफ का ज्ञान लेते रहो, सब तरह का और सब तरफ का, हाँ या ना? सब तरह का और सब तरफ का ज्ञान संजोते रहो, मेन से इकट्ठा करते रहो, भरते रहो अपने आप को ज्ञान से। व्यर्थ में तुम्हारा समय ना जाए व्हाट्सएप चलाने, फेसबुक चलाने। नया सीखो, नया पढ़ो, नया जानने की जिज्ञासा। जो बच्चा जितना जिज्ञासु होगा उतना आगे बढ़ेगा। अच्छे बच्चे और बुरे बच्चों की मैं आपको एक पहचान बताता हूं, आप देख लेना कि आपका बच्चा क्या है। आप प्रैक्टिकल करके देख लें। समझ में आ रही है बात? सुनो, अच्छे बच्चे की पहचान होगी कि अच्छा बच्चा जो होगा वो जिज्ञासु बहुत होगा।
क्या होगा? जिज्ञासु समझते हैं? जिज्ञासा जानने की, हर चीज वो जानना चाहेगा, हर चीज वो सीखना चाहेगा। माँ रोटी बना रही होगी तो वो कहेगा नहीं मैं भी बनाऊंगा। माँ दाल बना रही होगी, वो कहे आज मैं बनाऊंगा। पिताजी की साइकिल की चैन उतर गई, बोले आज मैं चढ़ाऊंगा चैन। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लग निकाल के फूंक आज मैं मारूंगा। मतलब वो जिज्ञासु होगा, जानने की इच्छा रखेगा। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो लाखों में एक होते हैं। वो बहुत कुछ कर दिखाएगा आगे चल, जिसे बहुत कुछ जानने की इच्छा होती, जो बहुत कुछ नया चाहता है जानना और फिर उसे अपनाना चाहता है कि वो मैं भी इस तरह का काम करूं। वो बच्चे अलग होते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, ये दास अनिरुद्ध, हम जहां जाते हैं ना, हम किसी लोहार को तलवार बनाते देख लें या किसी कुम्हार को घड़ा बनाते देख लें तो हम पूरा उसका बायोडाटा निकालते हैं, ये कैसे बनता है। हमें थोड़ी घड़ा बनाना है, हमें थोड़ी तलवार बनानी है, पर हमें उसके विषय में जानने की जिज्ञासा बहुत रहती है। हम जाने कि ये कैसे बनती है। मैं छोटा था ना तो मैं मेले से बंदूक खरीद के लाया करता था, छोटी सी बंदूक। तो मैं बंदूक लाके सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम किया करता था। 5 रुपए की लाता था मेला घूमने, साल में एक बार मेला लगता है। 5 रुपए उस समय बहुत महंगे थे। 5 रुपए की बंदूक लाता था और पूरा उसको पहले जस का तस खोलता था। और क्यों खोलता था? मुझे लगता था कल ये बिगड़ जाएगी तो बनेगी कहां, तो पहले मैं इसको सीख लूं कि ये बनती कैसे है, फिर मैं इसको चलाऊंगा, ताकि बिगड़ जाए तो मैं ही बना सकूं। तो मेरी बंदूक, आप आश्चर्य मानेंगे, इस साल मैं लेता था बंदूक और अगले साल जब तक मेला नहीं आ जाए तब तक चलती थी वो। प्लास्टिक की बंदूक छोटी सी, वो डंडी फंसाते ना, डंडी उसमें गुलाबी कलर का उसमें वो उसका होता था बस। तो मैं पहले उसको पूरी खोलता था, उसमें स्प्रिंग का खेल होता था, तो मैं वैसे स्प्रिंग का जुगाड़ करके रख लेता था। इसका कुछ भी सिस्टम बिगड़ा तो आर्टिफिशियल अपना बना के रख लो कि यहां ऐसे लगेगा। मतलब बात छोटी सी है, पर बात तो जिज्ञासा की है। उस समय तो मैं छोटा ही था, पर मुझे जिज्ञासा थी सब चीजों को जानने की। आज भी है, मैं हर चीज को बहुत बारीकी से देखता हूं, जानता हूं। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाया तो क्या सिस्टम से बना। हर चीज के डीप पे जाके देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका माइंड औरों की अपेक्षा अलग काम करता है। आपका दिमाग औरों की अपेक्षा कुछ अच्छा सोचता है। अच्छा देखो, सेम तो आप सारे लोग एक साथ सोचते हैं, लगभग आप सबकी सोच लगभग एक सी है। कैसी? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे बड़े से घर में। सबका सपना है मेरा बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो। सबका सपना है मेरी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा। आपका सबका सपना है हम बड़े अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहें। यही सोच पूरी दुनिया की है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा, यही ना सब सोचते हैं, हमारा बड़ा घर हो, बड़ा। यही, इससे ज्यादा क्या सोचते हो आप? पर जो बड़े लोग होते हैं, जो अलग सोचने वाले, वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा बड़ा बंगला हो, मेरा बड़ा घर हो। जो लोग सोचते हैं मेरा बड़ा घर हो, वो बड़े बन नहीं सकते। वो बड़े बंगले का सपना ले लेके मर जाएंगे, बड़ा बंगला बना ही नहीं सकते। जो ये सोचते हैं मेरा बंगला बड़ा हो, मेरा घर बड़ा हो, वो कभी बड़ा घर नहीं बना सकते। जो ये सोचते हैं मेरा बिजनेस बड़ा हो, मेरा काम बड़ा हो, वो बड़ा घर बना सकते हैं। जो लोग सोचते हैं मेरा मोबाइल बड़ा हो, महंगा मोबाइल हो, बड़ी गाड़ी हो, वो कभी बड़ी गाड़ी ले ही नहीं सकते।
जिनका उद्देश्य ये है कि मेरी गाड़ी बड़ी हो, मोबाइल बड़ा हो, वो बड़े नहीं हो सकते। बड़ा कौन होगा? जिसका गोल बड़ा है, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है, चाहे वो लक्ष्य पैदल चल के हो, साइकिल से चलकर हो या गाड़ी से। जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसकी लगन, जब वो दिन रात दौड़ता है तो उसकी दौड़ में एक दिन बड़ी से बड़ी गाड़ी भी सम्मिलित हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कब सम्मिलित हो गई। ये चीजें आ जाती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका सफल होना, आपकी सफलता के बाद सब कुछ आएगा। सफलता पे ध्यान ना दोगे, गाड़ी बंगले पे ध्यान दोगे, तो ना गाड़ी बंगला आएगी ना सफलता आएगी। क्या कहते हैं आप लोग? बात सही है कि झूठी है? क्यों मेरी मां, सही है? इसलिए मैं कभी नहीं सोचता कि गाड़ी बड़ी हो, बंगला बड़ा हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं सिर्फ बड़ा कुछ काम करूं, कुछ बड़ी सेवा करूं, बड़ा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सबसे बड़ी सेवा हो रही है। कोई भी भक्त आ जाए तो देखो, पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूं, पूरी दुनिया और पूरे भारत में गौरी गोपाल भगवान की एक रसोई, ऐसी रसोई है जो भक्तों के लिए 24 घंटे खुली है, जहां प्रत्येक दिन लगभग 30,000 लोग भक्त रोज भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क। हमने बड़ा बंगला नहीं बनाया, हमने बड़ी सेवा हाथ में ली। बिहारी जी ने कहा कि ये सेवा करना है, उस सेवा की जिम्मेदारी को पूरा किया। सेवा, बड़ा काम, सेवा करो। सबकी तरह हमने नहीं सोच रखी, सबकी तरह हमने नजरिया नहीं रखा, सबकी तरह हम देखते नहीं हैं, सबकी तरह हम सोचते नहीं हैं, सबकी तरह हम काम नहीं करते। हमारे काम करने का तरीका, सोचने का तरीका अलग है। सबकी तरह ही रहेगा तो सब में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए आप भी अपना नजरिया बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत असफल हो गए, बहुत बार बिजनेस किया, सफल नहीं हुआ। बिजनेस सफल होता है, बिजनेस करने का तरीका चाहिए। आजकल लोगों के तौर तरीके सही नहीं है। जरा पैसा आ जाए, आपका जरा बिजनेस चल पड़े ना, तो आप जाने ही छोड़ देंगे दुकान। अब तो आ गया, अब तो हो गया, अब तो मौज करेंगे, मौज। और मौज में लगते हैं तब तक बिजनेस ठप हो जाता है। इस संसार में हर चीज क्या चाहती है? चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी कामयाबी, वो आपके सुखों का, आपके सुख का बलिदान चाहती है। क्या चाहती है? जितना सक्सेसफुल व्यक्ति होगा वो उतना कम सोता होगा, जितना फिजूल का व्यक्ति होगा, बेकाम पड़ा, वो सबसे ज्यादा सोता होगा। जो सबसे ज्यादा सोते हैं समझ लो कि ये निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते। लिख लो, हम लिख देंगे आपको। ज्यादा सोने वाला कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ज्यादा समय गवाने वाला व्यक्ति जो केवल बातें करे कुछ ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग क्या होते, बातें बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं है। इसलिए हर काम में चाहिए सजगता। क्या चाहिए बेटा? सजग रहो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आप बताओ? आपका? हाँ चलो तुम बताओ छोटू, चलो तुम बताओ भैया, आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? आप बताओ, क्या सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? हाँ, पीछे से नकल करके बता दिए। हाँ, कौन? क्या कौन दुश्मन है आपका? हाँ, आपकी वाइफ? दादाजी आपका दुश्मन कौन? हाँ ठीक कहा आपने, हम सबका दुश्मन है आलस्य, प्रमाद। कल कर लेंगे, आज थोड़ा और सो लेते हैं, कल कर लेंगे, कल। आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। कथा तो 7 दिन की है। हाँ, आज नहीं देखते, आज मूवी देख लेते हैं, कल कथा सुन लेंगे। आलस्य।
इस धरती के प्रत्येक व्यक्ति का दुश्मन आलस्य है, और जिसने आलस्य किया उसका उत्थान नहीं हो सकता, वो सीमित रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। जिसने आलस्य को त्याग कर अपने काम को सर्वोपरि रखा हो, वो बुलंदियों तक पहुंचता है, वो आकाश में उड़ता है, गगन को चूमता है, नई बुलंदियों को पाता है। आलस्य का परित्याग कीजिएगा और अपना काम 100% कीजिएगा। परफेक्ट करना सीखिए, अपने काम को टाइम से करना सीखिए। हमारे देश में समस्या क्या है? लोग काम करते तो हैं, टाइम से नहीं करते, टाइम गवाते हैं, समय गवा। और समय सबसे बलवान कौन है? क्यों भैया, समय कौन सबसे बलवान? समय बलवान है। जो समय को समझता है वो सब कुछ समझता है, जो समय को नहीं समझता कुछ नहीं समझता। जो लोग समय गवाते हैं वो कभी इतिहास नहीं रचते। इतिहास रचने वाला वो होगा जिसने एक एक क्षण का सदुपयोग किया होगा, एक एक सेकंड का सदुपयोग किया होगा। समय बलवा। अच्छा, पैसा बढ़ा कि समय बढ़ा? जोर से। एक बार बिल गेट्स के जेब से ना कुछ पैसे गिर गए। एक कहानी है, सच्ची है कि झूठी है मुझे नहीं पता, पर कहीं मैंने सुना या पढ़ा बिल गेट्स के बारे में, पर यह प्रेरणादायी तो है। सही गलत का मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूं, प्रेरणा है आपके लिए, सुनिएगा, हो सकता सही हो। बिल गेट्स का एक बार जेब से ना पैसे, गड्डी रखी थी उसके जेब में, डॉलर रहे होंगे, तो 100 रुपए, मतलब 100 डॉलर की गड्डी थी। तो ये मान लीजिए कि 10,000 डॉलर रहे होंगे। क्यों जी, एक गड्डी में 10,000 होते हैं, है ना? 10,000 डॉलर उसके जेब में थे, और गड्डी तो थी पर उसमें रबर बैंड नहीं लगा था, खुला नोट रखे थे। वो झुका तो गड्डी पूरी गिर गई। वो गिरी तो बिखर गई, हल्की हवा थी तो थोड़ा दूर तक। तो बिल गेट्स उस बिखरी हुई गड्डी को वहीं छोड़ा और अपने काम के लिए आगे बढ़ा। लोगों ने कहा, साहब आपके पैसे गिर गए, आपके जेब से आपके डॉलर गिर गए। उसने कहा, ना, आप लोग समेट लो। क्यों? आप क्यों नहीं समेटेंगे? पैसे का घमंड है क्या? ना बेटा, पैसे का घमंड नहीं। अब उसे समेटने में जितना समय मेरा लगेगा, उस समय में ऐसी 10 गड्डियां कमा सकता हूं। उस पैसे को समेटने में जितना समय लगेगा, उस समय में मैं ऐसी 10 गड्डियां कमा सकता हूं। मतलब उस आदमी ने पैसे से ज्यादा महत्व समय को दिया, इसलिए वो बिल गेट्स है, क्योंकि वो समय को जानता है। वो पैसे से ज्यादा समय की कद्र करता है। और हमारे देश में 5 रुपए की चाय के लिए 15 मिनट लोग बर्बाद करते हैं। चाय पिएंगे, भाई साहब जाके बैठे हैं ठेले पर, चाय बनाओ, चाय बन रही है, 20 मिनट में चाय बनी, और आप फिर चाय पिए। तो एक चाय 10 रुपए की होती है, और 10 रुपए की चाय 30 मिनट लेती है आपका। 30 ना लेगी तो 20 मिनट तो लेगी, हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? इसलिए तुम रह गए, क्योंकि तुम 20 मिनट एक 10 रुपए की चाय के लिए बर्बाद करते हो, और वो गड्डी उठाने के लिए समय नहीं बर्बाद करता, क्योंकि वो समय को जानता है। इसलिए वो बिल गेट्स हो गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। तो तुम रह गए क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है।